आचार्य गोविंद स्वामी निकट भव्य को होने वाले भावों की यहाँ बात कर रहे थे। चारों कषायों के त्याग की प्रेरणा बनी के उपरांत अंत में निष्कर्ष स्वरूप ये कहते हैं कि फिर भाव हो तो कैसे हो, परिणाम हो तो कैसे हो, हम अपने भावों को कैसा रखें। तो इस संदर्भ में 224 नंबर का श्लोक है, 208 पेज पर। ये मूल श्लोक ने शायद पढ़ लिया था। इसका पर्यानुवाद कर लेते हैं। विषय विरक्ति परिग्रह त्यागो करो कषायों का निग्रह, शब्दम यमयाभ्यास कर्तिका तपश्चरण का होद्यम, मनोवृत्ति को नियमित करना जिन भक्ति अनुकरुणा भाव, जब समीप चलो समुद्र का भव्यों के हो ऐसे भाव। भव्यों के हो ऐसे भाव, भव्य जीव के ऐसे भाव होते हैं कैसे कि भव समुद्र का तट नजदीक जानना चाहिए। ऐसे भव्यों का माने भव्य जीव तो वे हैं जिनके भव समुद्र का किनारा आ गया है। और ऐसे भव्य जीवों के भाव कैसे होते हैं? विषय से विरक्त, परिग्रह का त्याग, कषायों का निग्रह, शम, दम और यम। पीछे भी ये 3 शब्द आए थे, ध्यान है आपको? क्या क्या अर्थ है इनका? हाँ हाँ, जीवन पर्यंत के लिए त्याग वो कहलाता है यम। यम और नियम 2 शब्द मिलते हैं। अभी करते हैं अपन चर्चा, नीचे आने वाली है ये, अगले छंद में भी दे रहे हैं चर्चा यम और नियम के संदर्भ में। तत्व का अभ्यास और तपश्चरण का उद्यम, मनोवृत्ति की नियमितता, साक्षात जैनेन्द्र देव की भक्ति और करुणा का भाव, बहुत सारी बातें कह दी हैं। देखिए अर्थ में कहते हैं विवेकी जीवों को संसार समुद्र का किनारा निकट आने पर विषयों से विरक्तता। इनको विवेकी जीवों को, जो जगत में विवेकी जीव विद्यमान है, उनको संसार समुद्र का किनारा निकट आने पर, माने भव्य जीवों को भी ये बातें सदा नहीं रुचती। जब उनका किनारा नजदीक आ जाएगा ना तभी रुचेगी, क्योंकि भव्य तो बहुत है दुनिया में। आप ये एक भव्य तो ऐसे जो मारीची जैसे थे, भव्य तो थे, तीर्थंकर होने वाले थे, लेकिन बात सच नहीं रही है, रुचती नहीं है बात। विवेकी जीवों को संसार समुद्र का किनारा निकट आने पर, संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया तो उसी व्यक्ति को विषयों से विरक्तता हो। अभव्य जीव के तो विषय विरक्ति रूप बात देखी नहीं जाती है। कदाचित प्रायोग्य लब्धि तक कोई एकाध जीव
पहुंच जाए, ऐसी चर्चा भी आई है परिणाम योग में। लेकिन अभव्य जीवों की तो बात ही नहीं है। भव्य भी कौन, कि जिनको ये बातें रुचती है, पसंद आती है, तो ये भव्य। और ऐसे भव्य जीवों में भी जिस समय उनका किनारा नजदीक आ गया है मोक्ष जाने का, ये कहते हैं उस समय उनको ये बात पसंद आएगी, उस समय वे विषयों से विरक्त होंगे। परिग्रह का निग्रह, परिग्रह का त्याग, कषायों का निग्रह, कषाय उत्पन्न न होने देना, शम शांति अर्थात राग आदि का त्याग, दम अर्थात मन और इंद्रियों का निरोध, और यम अर्थात जीवन पर्यंत हिंसादि पापों का त्याग। इनका धारण तो यम, यम शब्द का अर्थ क्या किया है? यम शब्द का अर्थ किया है जीवन पर्यंत हिंसादि पापों का त्याग। इसको यम शब्द का अर्थ तो मृत्यु लगा सकते हैं। तो यम माने जीवन भर के लिए, माने जो संकल्प हमने लिया है वो संकल्प हमारा जीवन भर के लिया गया, मृत्यु पर्यंत लिया गया। जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक के लिए जो संकल्प लिए गए हो उन सब का नाम है यम। नियम, काल की मर्यादा यहाँ रख दी गई है, वो नियम है। क्षेत्र और काल की मर्यादा यहाँ होगी, नियम हो जाएगा। और यम माने मर्यादा के बिना सदा काल के लिए ली गई प्रतिज्ञा, त्याग। जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का सदा काल के लिए त्याग कर दिया गया हो वो सब कहलाती है यम। शम, दम और यम, ये जिनके जीवन में दिखते हैं वो सब कहलाते हैं निकट भव्य। इनका धारण, तत्व का अभ्यास, तपश्चरण का उद्यम, तत्वाभ्यास हो, तपश्चरण के लिए उद्यमी हो, मन की वृत्तियों का निरोध हो, मन में संकल्प विकल्प न चले, जिनेंद्र भक्ति और जीवों की दया इत्यादि सामग्री प्राप्त होती है। देखिए आगे मालिक बात ही सब सरल शब्द में कह दी ना सब बात। तो क्या लिखते हैं इसके संदर्भ में? हम भी कह रहे हैं, इसमें क्या कहें? जो कहना होगा तो आगे वाले में भी इसी तरह की बात कही है, उसके आगे भी इसी तरह की बात कही है। तो बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ने में सारे मालिनी जन देखिए। निहत निद्रो निश्चिताध्यात्म सार है। देखिए पद्यानुवाद। आग मुक्त आहार अल्प है, निद्रा को है किया निरस, आया है भव्य जीवों की बात कर रहे हैं। कौन होते हैं भव्य जीव? कौन होते हैं पात्र जीव? कौन होते हैं अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त करने वाले? कौन से ऐसे जीव हैं जिनको अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति होगी? अरे जिनके अंतरंग से ये बात पसंद आ रही है, जिनको अंदर में रुचि उत्पन्न हो गई है, अंदर की जागृति जिनकी दिखाई देती है, स्वरूप के प्रति जो सावधान है, अपने आत्म तत्व के प्रति सावधान रहने वालों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने नियम ले लिए हैं, जो यम में तत्पर है, नियम और यम में तत्पर। नियम से घबराते हैं हम लोग, प्रतिज्ञा लेने से घबराते हैं। किसी भी चीज का त्याग किया हो, नहीं साहब नियम तो नहीं। क्यों? नियम ले लेंगे तो बंध जाएंगे हम तो।
नियम लेने में अपने को प्रसन्नता दिखती है। बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हम रात्रि भोजन तो नहीं करते, त्याग नहीं, खाते भी नहीं है रात को, लेकिन नियम भी नहीं है हमारे। तो ये कह रहे हैं नियम होना बहुत जरूरी है। आशा है, उम्मीद है कहीं ना कहीं कभी साहब आप प्रतिज्ञा क्यों नहीं ले रहे हो, आपके नियम क्यों नहीं है कि साहब कभी दिन में भोजन नहीं कर सके, कभी ना मिले, कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए, फिर क्या करेंगे हम? तो कभी, अच्छा ऐसी परिस्थिति कितनी बार हुई है आपके साथ में और कितनी बार होती है? साहब ऐसे तो बहुत कम, कभी कभार कोई। तो क्यों उसके चक्कर में नियम नहीं लेते आप? नियम न लेने पर भी निरंतर पाप लग रहा है। रात्रि भोजन का, भोजन दिन में कर रहे हो, नियम नहीं है आपके, रात्रि भोजन त्याग नहीं किया हुआ है, रोजाना दिन में ही खाते हैं पूरे बादवे, है ना, चौका बंद हो जाता है हमारा। अरे तो साल भर ही होता है खैर, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो क्या कहते हैं, साहब पूरे बाद में हमारे चौका बंद हो जाता है, हम दिन में ही खा लेते हैं। लेकिन साहब फिर भी हमने नियम नहीं ले रखा। क्यों नहीं ले रखा आपने नियम? आपने नियम नहीं ले रखा तो दिन में भोजन करते हुए भी रात्रि भोजन का पाप लग रहा है। तो बहुत घृणित गजब है ये वास्तव में, पाप लग रहा है रात्रि भोजन करने का। आलू का त्याग नहीं किया और आलू खाते भी नहीं हो तो भी खाने का पाप लग रहा है। सब चीजों में ऐसे लगा लेना। इसलिए त्याग की महिमा कही है आचार्यों ने, त्याग होना चाहिए। ऐसा पाप क्यों लग रहा है कि देखो क्या होता है, आप किसी के यहाँ गए रात्रि में और उन्होंने आपके सामने नाश्ता लगा दिया, आपसे कहा कि लो साहब, आपने कहा नहीं हम लेते नहीं, नहीं साहब चलता है, तो कहा नहीं, त्याग है क्या आपके? नहीं त्याग तो नहीं, फिर तो चलेगा। त्याग नहीं है ना आपके, नहीं फिर तो लेना ही पड़ेगा साहब, कोई बात। अच्छा वो त्याग होता तो फिर हम कुछ नहीं कहते आपको, क्या माने त्याग नहीं है तो कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको। उसने ढीला कर दिया आपको लेना ही पड़ेगा। क्या देखिए, त्याग न होने पर प्रतिदिन ही खा रहे हो आप, हो सकता है आज मौका लग जाए, हो सकता है आज परिस्थिति बन जाए, तो रोजाना ही पाप लग रहा है ना। वो तो समझ लीजिए उदयजन्य दशा ऐसी है जिसके कारण रात्रि भोजन करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आपके परिणामों में तो उसका त्याग नहीं है, आपको तो उसका फल मिलेगा। हम तो ये बात और कहते हैं, यम और नियम, ये दो बातें कहकर के इन्होंने बहुत ही गजब बात कह दी है। यम किसे कहते हैं कि जीवन पर्यंत के लिए जो त्याग कर दिया गया हो उसे यम कहते हैं, और नियम किसे कहते हैं कि कोई निश्चित समय के लिए 2 घड़ी 48 मिनट, 1 दिन, 1 सप्ताह, इस माह जयपुर में घर में रहेंगे तब, जयपुर में रहेंगे तब, इस तरह से कंडीशनल यदि आपने त्याग किया है उसे कहते हैं नियम। नियम वस्तु सापेक्ष हो सकता है, काल सापेक्ष हो सकता है, क्रिया सापेक्ष हो सकता है, परिस्थिति सापेक्ष हो सकता है, ठीक है। नियम क्षेत्र, काल, परिस्थिति, वस्तु, इन सब की अपेक्षाओं से नियम होता है, और इन सब अपेक्षाओं के बिना कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसे कहते हैं यम। वो जीवन पर्यंत के लिए होता है। जैन दर्शन तो इतना फ्लेक्सिबल है, कठोरता नहीं है। आप यदि रविवार को त्याग कर सकते हैं रात्रि भोजन का तो रविवार को करो। फिर आप 6 दिन तो बिजनेस रहता है, दुकान पर रहते हैं, आ नहीं सकते हैं, घर पे भाग दौड़ रहती है, तो कोई बात नहीं, रविवार का तो प्रतिज्ञा निभाओगे कि हाँ हम, लेकिन रविवार को बाहर जाना पड़ता है। रविवार को घूमने कहीं इधर उधर, कहीं बाहर, कहीं ना कहीं तो बंधना पड़ेगा। प्रथमानुयोग तो कौवे का मांस त्याग करने वाले की भी प्रशंसा करता है। सिर्फ कौवे का मांस का त्याग किया उसने। अब कौवे का मांस कभी खाने में नहीं आता, कौन खाता है?
क्योंकि देखिए मांस खाने वाले भी कभी भी मांसाहारी पशु का मांस नहीं खाते, ऐसा नहीं है। जो लोग मांस खाते हैं ना, वो लोग मांसाहारी जीवों का मांस नहीं खाते, शाकाहारियों का मांस खाते हैं। कोई कुत्ते का मांस नहीं खाता, कोई बिल्ली का मांस नहीं खाता। भेड़, बकरियां, गायें, जो भी शाकाहारी प्राणी दिखते हैं उनका ही मांस खाते हैं मांस खाने वाले लोग भी। तो कौवा तो मांसाहारी है, कौवे का मांस किस काम आएगा। लेकिन मांसाहारी है वो व्यक्ति, अभी वो भील मांस खाता है, रोजाना खाता है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ कौवे के मांस का त्याग किया। पुराणों में नाम आ गया, मर के देवगति में चला गया। अब आप देख लीजिए, आप इसको कितने कंडीशंस के अंदर आप बांट सकते हैं, किस परिस्थिति में कि नहीं साहब ये चीज का तो हमसे त्याग नहीं हो सकता, हम तो इस चीज को नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, लिमिटेड समय के लिए। अरे रोज का त्याग करो ना, हमारे तो ऐसी बात कहते हैं। रोजाना दर्शन करने के लिए जाओ तो त्याग करके आओ। तो प्रतिदिन वो 24 घंटे के नियम वाले वो भी चलते हैं बहुत जगह, मंदिरों में रहते हैं। तो आप घुमाओ उसको, जिस पर आ जाए उस चीज का हम त्याग करेंगे। आज हमारे उस चीज का त्याग, इन दिनों तो देखे नहीं, 15-20 साल पहले तो बहुत देखे हैं जगह जगह, लेकिन वो कोई प्रयोग में नहीं लेते ना आजकल लोग उसको। नया नया जिस समय था उस समय तो हम करते थे ऐसा, कभी दही का त्याग हो गया, कभी दूध का त्याग हो गया, कभी नमक का त्याग हो गया, कभी किसी चीज का त्याग हो गया। आज तो ये चीज नहीं खाएंगे रोजाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अम्मा जी से सुना तो कई बहुत लोग करते हैं, औरों से भी कई लोग चर्चा। पूजन करते समय हम त्याग कर देते हैं सुबह रोजाना ही, कि आज हम इतनी चीज खाएंगे, आज हम इतनी मिठाई खाएंगे, आज हम इतने फल खाएंगे, आज हम इतने कपड़े रखेंगे, आज हम इतने गहने पहनेंगे, आज हम इतनी दूरी तक जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अणुव्रतों की जो व्यवस्था है, दिग्व्रत और देशव्रत आदि की जो व्यवस्था है, गुणव्रत शिक्षाव्रतों की जो व्यवस्था है, दिशाओं की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, आपको दिख रहा है कहीं नहीं जाना है हमारे को, तो काय को आप पूरे दुनिया में परिभ्रमण करने का पाप बांध रहे हैं घर बैठे बैठे ही। आप क्या कर सकते हैं। आज अष्टमी है, आज जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज चतुर्दशी है, आज मेरे नियम है कि मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आज अष्टमी और चतुर्दशी है, मैं पैदल ही चलूंगा। जैसे आप अष्टमी और चतुर्दशी का संकल्प करके एकादश का संकल्प करते हैं कि आज मैं एक ही टाइम भोजन करूंगा, तो ऐसे इन चीजों का संकल्प नहीं हो सकता है क्या? लिमिटेड टाइम के लिए, जीवन भर के लिए नहीं है। आज की बातें कर सकते हैं ना ऐसा। वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखिए अर्थ में क्या बात लिखी है, यम और नियम योग के मूल हैं। यम अर्थात अयोग्य क्रियाओं का आजीवन त्याग, आजीवन त्याग कर दिया। हमारे को लग रहा है कि ये आलू प्याज आदि जमीकंद है तो जीवन भर के लिए त्याग कर देने योग्य है, हमने जमीकंद का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। ठीक है, तो आपने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। अब लेकिन आज अष्टमी है तो आज हमने हरि का भी त्याग कर दिया। नहीं समझ में आई बात। आज सप्तमी है, आज हमने मीठे का त्याग कर दिया। अब जीवन भर के लिए तो नहीं छोड़ा, आज कर दिया हमने। देखें तो सही देखें बिना मीठे के कैसे होता है। कुल मिलाकर के इंद्रियों का निग्रह है कि नहीं उसमें। कषायों का शमन भी हो गया, तीव्र कषाय भी नहीं है। अरे जो रस की लालसा रहती थी, जो स्वाद की लालसा अपने हृदय में बनी रहती थी, अब वो कम से कम लालसा तो कम हुई ना। रस परित्याग नाम का एक तप कहा गया है अपने यहाँ 12 प्रकार के तपों में, रस परित्याग। पहले तो इतनी तीव्र कषाय रहती थी कि चटनी नहीं बनी तो थाली उठा के फेंक देते। क्या कैसे नहीं बनाई चटनी? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचरण के लिए उदाहरण देते चटनी का। घर में 4 भाई हैं, चारों की कषायों में कितना अंतर दिखाई देता है। चटनी नहीं बनी, रोजाना बनती थी, आज नहीं बनी, क्यों नहीं बनाई? थाली उठा के फेंक दी, नहीं खाऊंगा मैं खाना। कोई बात नहीं, अनंतानुबंधी जैसी कषाय है, अत्यंत तीव्र कषाय। दूसरा आया खाने के लिए, चटनी नहीं बनाई आज, तेज गुस्से में बोलता है वो, जब तक चटनी नहीं बनेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। क्या बनवा करके ही छोड़ेगा तो खाना खाएगा,
उसने तो सारी फेंक दी, वो तो खाना ही छोड़ दिया क्या। और ये क्या कर रहा है, खाना तो खाऊंगा लेकिन चटनी चाहिए। तीसरा भाई आया, पहले वाले जैसा तो था नहीं, अनंतानुबंधी जैसा, तो थाली फेंक देवे। दूसरे जितनी भी क्रोध की मात्रा नहीं थी, कौन सी, कि जबरदस्ती चटनी बनवाई। लेकिन कहता क्या है, चटनी क्यों नहीं बनाई आप जानते इसके बिना भोजन अच्छा नहीं लगता है। अब आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा, रोज बननी चाहिए। और शांति से बैठ करके भोजन कर लेता है। ये तीसरा व्यक्ति। अब चौथा संजोलन कषाय वाला कैसा व्यक्ति है, आकर के भोजन के लिए बैठा, आज चटनी नहीं बनी। कषायों की तारतम्यता, कितनी तीव्रता है, कितना उफान है कषाय में, कितनी तेजी है। और वो रेखा के आधार पर तो उदाहरण देते ही हैं। तो शिलाखंड पर पड़ी हुई दरार अनंतानुबंधी जैसी है, ठीक है। हल चलाते हुए जो एक रेखा खींच दी गई है, खिंच गई है जमीन पर, खेतों में, वहाँ प्रत्याख्यान जैसी है, ठीक है। और मिट्टी पर, बालू मिट्टी पर जो एक लाइन से रेखा खींची गई है, वो प्रत्याख्यान जैसी है। और पानी में जो रेखा खींची गई है, वो संजोलन कषाय जैसी है। तो ज्ञानियों की कषाय संजोलन जैसी होती है। कषाय होती तो है लेकिन तुरंत ही मिट जाती है। तो यहाँ तो यम और नियम कह करके कहना चाह रहे हैं, अयोग्य क्रियाओं का आपने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, उतनी कषायों से तो निवृत्ति मिली। नियम अर्थात घड़ी, फल, प्रहर, पक्ष, मास, चातुर्मास आदि की मर्यादा में संवर का त्याग, संवर या त्याग, संवर का त्याग ही, आदि की मर्यादा में संवर या त्याग। किसकी मर्यादा में, चातुर्मास में हरी पत्ती नहीं खाएंगे, ठीक है, हरी पत्ती का त्याग, ठीक है। 1 महीने के लिए नहीं खाएंगे, सब तरह से करते हैं लोग। कोई 1 महीने के लिए करता है, कोई 4 महीने के लिए करता है, कोई भादवे के लिए करता है, कोई 10 दिन के लिए करता है, कोई अष्टमी चतुर्दशी के लिए करता है, कोई पैर के लिए करता है। पैर देखो आप कैसी बात कर रहे हैं, पक्ष माने तो 15 दिन और पैर माने 3 घंटे, 3 घंटे का त्याग। अरे ऐसे त्याग की भी महिमा है। आप सुबह भोजन करके जाओ और 4 घंटे मेरे भोजन के त्यागी। अब बोलो आप कैसी बात है, इसकी महिमा कम नहीं है। आपको लगता है सुबह भोजन करके दुकान पर चले गए, अब शाम को भोजन करने के लिए आएंगे, दिन में तो कुछ खाते नहीं है अपन, लेकिन त्याग नहीं है ना। नियम लोग इसको उसका फल मिलेगा। ऐसा भी नियम लिया जा सकता है, यहाँ लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, फिर कोई मिठाई लेकर के सामने आएगा डब्बा कि आज मेरा जन्मदिन है, मुँह मीठा करो, तो आप नहीं खा सकते। माने अब फिर वो पदार्थ सापेक्ष भी किया जा सकता है कि 4 घंटे का अन्न का त्याग है, 6 घंटे का फल का त्याग है, और रात्रि में सोते समय त्याग कर सकते हैं। कितने प्रकार से त्याग की चर्चाएं हैं, माने अनगिनत। आप समझ लीजिए, आप थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, जितना आप लगा सको, जिस चीज का त्याग कर सको, जिस चीज का संकल्प ले सको, अपने आप को, अपनी क्रियाओं को जिस प्रकार से संयमित कर सको अपने जीवन और प्रवृत्ति को, उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। शक्ति तत्याग, फ्लेक्सिबिलिटी है 16 कारण भावनाओं में। शक्ति तत्व त्याग, शक्ति अनुसार त्याग करना, जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य। हाँ, शक्ति से ऊपर भी नहीं। आप यदि शक्ति से ऊपर त्याग करेंगे तो भी नहीं चलेगा, और शक्ति से कम करेंगे तो भी नहीं चलेगा। शक्ति बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो कमर चली जाएगी और क्या होगा। 5 की शक्ति और 15 उठाएगा तो क्या होगा, चले जाएगी शक्ति कमर। देखिए नियम क्या हो गया, अयोग्य क्रियाओं का आजीवन त्याग, और नियम का अर्थ हुआ घड़ी, फल, पहर। घड़ी के लिए भी 2 घड़ी का त्याग,
अब इससे कम और क्या लगाएंगे रत्ना। 2 घड़ी का त्याग कर दिया मैंने 48 मिनट का। मौन ले लिया, कभी कभी मौन भी ले लिया करे, 2 घंटे का मौन है, आधे घंटे का मौन है। कभी करके तो देखो आप, दिन भर जबान चलती थोड़ी ना रहती है। तो मौन ही है। फिर कितना शक्ति लगती है या कितना पुरुषार्थ लगता है चलने का। देखो हम दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन यदि आप आधे घंटे के लिए भी चलने का त्याग कर दो तो हमारे को अजीब सी हालत लगती है। आपने 15 मिनट के लिए, अभी जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आप बैठे बैठे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यदि आपको कहें ना कि आप 15 मिनट के लिए बिल्कुल मौन ले लो तो हमारे गले में ही ऐसे लगता है कि यार अभी तो पैर लड़खड़ाने लगते। सजा हो गई, बोलो आप 10 मिनट के लिए खड़ा कर दिया, वो सजा हो गई। और वैसे चाहे घंटों खड़ा रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो संकल्प विकल्पों के त्याग की बात कर रहे हैं। 2 घड़ी के लिए, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट की 1 घड़ी, और 2 घड़ी माने 48 मिनट। 48 मिनट के लिए हमने किसी चीज का त्याग कर दिया। अब बहुत प्रकार बतलाए हैं। आप भोजन का कर सकते हैं, वस्त्रों की मर्यादा कर सकते हैं, खाने पीने की मर्यादा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे अपने पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जैसे हैं जबलपुर वाले, 5 हरी सब्जी रखते हैं। कौन सी 5 कि जो शुरू में 5 आ गई, बस वही 5 की छठी चीज नहीं लेंगे। आज हमारे को 3 ही हरी लेनी है। रोज नियम ही इस प्रकार के, प्रतिदिन ही इस प्रकार के नियम लिए जा सकते हैं। आज हमारे को 3 से ज्यादा नहीं लेनी। आज कितनी हो गई सुबह से? 1 मिर्च आ गई थी, नींबू आ गया था, केला आ गया, एप्पल आ गई, लौकी आ गई। अब ये चीज नहीं लेंगे, अब 3 से ज्यादा नहीं लेंगे। सुबह से जो प्रारंभिक 3 टच करने में आ जाएगी, जो छूने में आ जाएगी, वही 3 लेंगे, उसके अलावा आगे नहीं लेंगे। तो कितने प्रकार से हो सकते हैं। और सोचिए आप इसके संदर्भ में, वो विचार कीजिए घर में बैठ करके किस किस चीज का त्याग कर सकते हैं। 2 घंटे के लिए टीवी देखने का त्याग, है ना। मेरा कहने का मतलब आप सोचिए, आपको लगेगा कि इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया साहब, इसमें कौन सा महान काम हो गया, ये बताओ। हमारे हम ऐसे भी नहीं देखते हैं। अब सुबह भोजन करके दुकान के लिए निकले, दुकान पर से अब वो शाम तक आप कह रहे हो 4 घंटे का भोजन का त्याग कर दो, अन्न का त्याग कर दो, शाम को जाकर के भोजन करते हैं। तो इसमें त्याग में कौन सी बड़ी चीज हो गई? भाई साहब हमने कल भी कही थी कि जीवन का पेट्रोल डीजल किसी भी जगह खत्म हो सकता है। आप संयम के परिणामों में आपकी देह जुटी है या असंयम में? आप सर्व परिग्रह का त्याग करके आप यदि रात को सोए हैं और रात के 8 घंटे के दौरान यदि आपके प्राणांत हो गए, तो आप परिग्रह के त्याग के भावना के बल पर आप उत्कृष्ट रूप से उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं परमाणु। क्योंकि जितने मरने वाले लोग होते हैं सब दिन में ही मरते हैं कि रात में कोई नहीं मरता क्या? जगते जगते ही मरते हैं, सोते सोते कोई नहीं मरता क्या? कई बातें सुनने को मिलती है हमारे को, अरे साहब मुझे ऐसी दशा हुई उनके साथ में, तो रात को सोए थे और उसके बाद में सुबह उठे ही नहीं। हो जाता है ना ऐसा, सोए तो ऐसे सोए कि फिर उठे ही नहीं, ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है। इसलिए देखो सबसे ज्यादा काल, कितना लंबा काल है वो, 8 घंटे सोते हैं ना आप कम से कम। 8 घंटे सोने के काल में कि सोते समय रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते समय, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते समय यदि आपने संकल्प किया, यदि आपने विचार किया कि मैं जब तक यहाँ हूँ, या सुबह 4 बजे तक, सुबह 5 बजे तक भोजन आदि का, गहनों का, जो तन पर वस्त्र हैं इनके अतिरिक्त अन्य वस्त्रों का है, जो भी अपना जेवर गहने आदि हैं, सबका त्याग करता हूँ। सुबह 5 बजे तक मेरे इन सब चीजों के ग्रहण करने का त्याग है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर यदि त्याग किया है तो बिल्कुल नहीं जाएगा रात को 12 बजे उठ करके। हाँ, तो बस वही तो बात है। फिर ऐसी परिस्थितियों के लिए ही तो है त्याग। इसलिए त्याग की महिमा बतलाई गई है कुल मिलाकर के। यम माने जीवन पर्यंत के लिए त्याग, और नियम माने लिमिटेड टाइम के लिए त्याग। आपने कोई भी त्याग किया है, वो त्याग कितने समय के लिए किया है? ये जो दिग्व्रत और देशव्रत की जो अपने यहाँ व्यवस्था है श्रावकों के लिए,
मनराजियों के लिए दिग्व्रत देशव्रत होते ही नहीं है, जिससे वो तो महाव्रत ही है। श्रावकों के लिए व्रतों की चर्चा करते समय दिग्व्रत की बात कही है और देशव्रत की बात कही है। ये क्या चीजें हैं? इनमें क्षेत्र संबंधी मर्यादाएं हैं। दिग्व्रत में 10 दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए, जीवन भर मैं हिंदुस्तान की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। कभी जाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आप बड़ी मर्यादा रख सकते हैं। आप और बड़ी मर्यादा रख लीजिए, या हम जम्बू द्वीप के बाहर नहीं जाएंगे। अरे गजब कर रहे हैं आप। 3 लोक में परिभ्रमण करने का जो आपकी बात है, वो तो कम से कम उस पाप से तो बच गए आप, जम्बू द्वीप के बाहर होने वाले पाप से तो बच गए। और फिर देशव्रत क्या कहलाएगा? दिग्व्रत में तो जीवन पर्यंत की बात। देखो उसमें दिग्व्रत के अंदर ऐसी प्रतिज्ञाएं ली जाती है दिशाओं की, इस दिशा में इतने किलोमीटर के आगे जीवन भर नहीं, हिंदुस्तान की मर्यादा बांध दी, ऊपर जाएंगे तो इतने ऊपर नहीं, नीचे जाएंगे तो इतने नीचे नहीं, 10 दिशाओं के अंदर जाने आने की मर्यादा नक्की कर ली, वो दिग्व्रत है। देशव्रत किसका नाम है? तो वही चीज परिस्थिति बनेगी देशव्रत में। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, आयम जोरी बाजार का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा देशव्रत। नहीं ऐसा जिस चीज की कुछ संभावना लगती हो ना किसी प्रकार की, उस चीज के त्याग की बात हो। बिल्कुल असंभव बातों के संदर्भ में आप यदि त्याग करने की बात करेंगे तो उसमें भी क्या दम है? यहाँ तो आपने किसी एक लिमिटेड क्षेत्र की मर्यादा ले ली, इसी क्षेत्र में रहेंगे, इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। आज के लिए रोज की प्रतिज्ञा रोज लो, हम तो ये कहते हैं आज हम जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे। कितने दिन जाते हो जयपुर से बाहर? बोलो, साल में कितने दिन के लिए जयपुर से बाहर रहते हो? आप लोगों में तो बहुत कम दिखते हैं, मैं ही दिखता हूँ एक जाने वाला। कितने दिन के लिए? तो आप प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। फिर एकाएक कहीं जाना पड़े अचानक, तो आप कह सकते हैं कि नहीं साहब मेरी प्रतिज्ञा है, आज तो नहीं जा सकता, मैं कल निकल सकता हूँ, आज का त्याग। क्या नहीं? अब देखिए, आप जिस समय प्रतिज्ञा ली वो फिर वो प्रतिज्ञा लेने का विधान पूरा टोडरमल जी वाला पढ़ना पड़ेगा। माने उन्होंने बहुत सारी, हमने चर्चा ही की है पहले उस संदर्भ में बहुत विस्तार से, अब बहुत सारे बिंदु बतलाए हैं उसमें। प्रतिज्ञा लेते समय आप बहुत सारी बातों के बारे में विचार करें। माने यदि आगे पीछे का विचार किए बिना प्रतिज्ञा ले लेंगे तो भी आप ठगाए जाएंगे, तो भी नुकसान हो जाएगा। कंडीशन होती है ना, जैसे मान लीजिए आपने रात्रि के त्याग की प्रतिज्ञा ली, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, तो फिर आप पानी न पीने की प्रतिज्ञा लेते समय आप इस बात का नक्की करें कि यदि प्राण निकलने की स्थिति बने और कोई डॉक्टर जबरन मेरे को दवाई देने की बात कहे तो मैं पानी से दवाई ले सकता हूँ या नहीं। ये कंडीशन रात्रि में पानी के त्याग करने की प्रतिज्ञा लेते समय आपको रखनी पड़ेगी, और पहले ही नक्की करनी पड़ेगी ये बात। और फिर बाद में यदि आपने छूट दी तो फिर तो दोष लगेगा उसमें। फिर उसमें और भी कई बातें, क्योंकि उसमें बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। फिर पानी, क्योंकि यदि आप इस तरह से बढ़ाते जाएंगे ना, जैसा उस समय तो नहीं सोचा था, लेकिन अब पानी में क्या हो गया, दवाई के साथ में तो ले ही लेते हैं, अब क्या करें। फिर दवाई के साथ में ले लेते हैं, फिर कभी हमारे को एकदम गला अटक रहा है, दवाई नहीं लेनी है, तो आप इसको भी दवाई जैसा ही मान लो, थोड़ा सा गले से तकलीफ है तो ले लो, उसमें क्या है, ऐसी दवाई ही तो ले रहे हैं अपन पानी। तो फिर वो दूध के साथ में लिक्विड चालू हो जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या। तो मैं तो इसको जब बढ़ाता हूँ तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आप सोच भी नहीं सकते हो। पानी ले सकते हो तो दूध भी तो पानी ही क्या हो गया उसमें। अरे राम, आजकल दूध असली आता कहाँ है, दूध और पानी एक ही बात है। तो अच्छा, दूध ले सकते हो तो दूध की मलाई ले सकते हो कि नहीं है? दूध की मलाई पूरी तो है, और क्या है? यहाँ का दूध लो या दूध की मलाई लो, एक ही बात है, उसमें क्या हो गया। अच्छा, दूध ले सकते हो तो मेवे का दूध ले सकते हो कि नहीं है? अब मेवे का दूध यदि ले सकते हो
तो फिर दूध में डाल करके तो मेवा ले सकते हो, और बिना दूध में डाले मेवा नहीं ले सकते, फिर उसमें क्या हो गया, फिर बढ़ता चला जाएगा, समझ लो आप। फिर ऐसी गलियां निकलती जाएगी कि फिर आपको उससे पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। फिर बादाम खा सकते हैं कि नहीं अलग से, या अलग से बादाम खा सकते हैं, फिर प्योर बादाम की मिठाई, फिर बादाम ही है वो ले सकते हैं कि नहीं। फिर आप देखो दूध में चीनी डलती थी तो चीनी भी लेते थे आप और बादाम डले होते थे तो बादाम भी ले लेते थे। अब ये चीनी बादाम आदि यही सब मिलकर के मिठाई बनी है, तो वही तो चीज है, उसमें क्या है, दूध से ही घी निकलता है, दूध में घी है कि नहीं है, तो वही तो घी डाला है उसमें, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए प्रतिज्ञा लेते समय ही पहले इन बातों का विचार करें कि ऐसी परिस्थिति बनेगी तो क्या होगा। पानी मुंह से तो नहीं पिएंगे, लेकिन बोतल चढ़ा सकते हैं कि नहीं, कोई पानी पीने में आता है सब। कोई व्यक्ति 10 दिन के उपवास करे क्या, और बोतल चढ़ रही हो बराबर, तो उपवास हो रहा है कि नहीं उसको यदि उपवास मानेंगे तो जो व्यक्ति कोमा में पड़ा है, जो व्यक्ति बिस्तरों पर है, जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, एडमिट है, जिसका खाना पीना डॉक्टरों ने सब बंद कर रखा है, सिर्फ इंजेक्शन से ही चलता है और ड्रिप चढ़ रही है उसी से चलता है, उसके 10-10 दिन के उपवास होते हैं कि नहीं होते उपवास हो जाएगा उसके 10 दिन का, 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती है तो ये नहीं, ऐसा माने वो लिक्विड आपने मुंह से नहीं लिया तो इंजेक्शन से ले लिया, में क्या दम है। अरे जागृत है कोई बात नहीं, तो भी यहाँ कह रहे हैं आप बहुत विचार करके सावधानी पूर्वक, वृद्धावस्था आएगी तो क्या होगा, अंत समय में क्या होगा, बच्चे साथ नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी तो क्या होगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा तो क्या होगा, बिना दर्शन किए नहीं लेता है, अस्पताल में भर्ती रात, तब क्या करूंगा। मैंने ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। आपने तो त्याग कर दिया एकदम, बिना मंदिर गए कुछ भी नहीं खाऊंगा मैं तो, अभी यदि आपको मंदिर नहीं मिला तो क्या होगा, बिना दर्शन किए फिर खाओगे कि नहीं खाओगे। पिछले 25 साल के अंदर कभी बिना दर्शन किए नहीं खाया, और महीने भर के लिए अमेरिका गया तो बहुत विकल्प था ऐसा, क्या होगा, मंदिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब जगह इतनी जगह पर जाएंगे, लेकिन एक भी दिन ये ऐसा नहीं निकला जिस दिन बिना दर्शन किए खाने का प्रसंग बनाओ। जितनी जगह गया सब जगह पर, चाहे मंदिर 80 किलोमीटर दूर हो चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, दर्शन करने के बाद ही भोजन किया, कुछ भी लिया। 80-100 किलोमीटर तो मामूली बात है, लोग प्रवचन सुनने आते थे 80-100-125 किलोमीटर से तो रोजाना ऐसा होता था। माने समझ लो आप, यहाँ प्रवचन चल रहा है तो 8 दिन प्रवचन चल रहा है, तो कोई रोजाना अजमेर से प्रवचन सुनने के लिए आए यहाँ 1 घंटे प्रवचन सुनने के लिए। दूरियां ही इतनी है और 1 घंटा लगता है पहुंचने में, पौन घंटा 1 घंटा, पौन घंटा ड्राइव करके प्रवचन सुनने के लिए। अलग दूसरे शहरों से, दूसरी सिटी से लोग सुनने के लिए आते थे कि वहाँ आए हुए हैं, पिट्सबर्ग में आए हुए हैं, वहाँ से आते थे, शिकागो में है तो दूसरे सबब में रहते हैं, वहाँ से आते थे, इतनी दूरी होते, 1-1 घंटे दूरी से लोग सुनने, तो मामूली बात है। तो यदि पौन घंटा यदि कहीं मंदिर दर्शन करने के लिए जाने में लगता है तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको ऐसी प्रतिज्ञा तो लेनी पड़ेगी। तो चांस की बात है, ऐसे भी तो क्षेत्र हो सकते हैं ना जिन क्षेत्रों में मंदिर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। और चलो कोई बात नहीं, मंदिर तो है, 24 घंटे के लिए ट्रेन में ही सफर कर रहे हैं आप, तब क्या करेंगे। 2 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती है, तब क्या करेंगे। तो अस्पताल में भर्ती होऊंगा तब क्या परिस्थिति होगी, कि मंदिर नहीं मिलेगा तब क्या होगा, कि ट्रेन में सफर कर रहा होऊंगा तब क्या होगा। आपको ये बातें पहले से विचार करनी पड़ेगी कि आपके घुटने जवाब दे रहे हैं, आप सीढ़ियां नहीं उतर सकते, आप दर्शन करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या होगा। प्रतिज्ञा लेते समय आपको ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में मैं ये पाठ करके, ये पूजन करके, पौन घंटे 1 घंटे अपने ये भक्त स्वरूप का विचार चिंतन मनन करके, ठीक है ना, भाव पूजन करके उसके बाद में ही लूंगा। भक्तामर का तत्पर सूत्र का पाठ करूंगा, 2 पूजाएं करूंगा, उसके बाद में लूंगा मैं, यदि दर्शन नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि नहीं। ये बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ा जा सकता है। अब नहीं है दर्शन तो क्या जान लोगे कि कोई बात नहीं यार, तुम तो खाओ तो रोटी पहले, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा।
वृद्धावस्था के बारे में विचार करें और दूसरे लोगों को देख करके उसका निर्णय करने का प्रयास करें। पड़ोसी ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, उसका क्या हाल हुआ, वृद्धावस्था में उसके साथ में क्या हुआ। बहुत सारी बातें सोचने के संदर्भ में टोडरमल जी ने बात कही है। यहाँ यम और नियम संबंधी जो अपना एक प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के माध्यम से हमारे को यही शिक्षा लेनी चाहिए, सावधानी। देखिए, यम हो गया, नियम हो गया, इनके पालन में साधु सदैव तत्पर रहते हैं। क्या इन सब चीजों के पालन में? यहाँ साधु का मुनिराज नहीं है, यहाँ साधु का सज्जन पुरुष है। क्या साधु नहीं सर्वत्र चंदनम ने बने बने, साधु सर्वत्र नहीं है, सज्जन पुरुष। तो जो भी सज्जन है, जो भी भव्य है, जो भी ज्ञानी जीव है, वे क्या करते हैं? हमेशा तत्पर रहते हैं अयोग्य क्रियाओं का जीवन पर्यंत त्याग और योग्य क्रियाओं का भी भूमिका अनुसार त्याग। वे महाशांत चित्त वाले होते हैं। उनके भावों में देह आदि बाह्य पदार्थों से निर्वृत्ति हो जाती है, बाहर में निर्वृत्ति हो गई देह आदि पदार्थों से। समाधि अर्थात निर्विकल्प दशा रूप परिणमित होते हैं। सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। किसी व्यक्ति की विराधना न हुए, किसी जीव की विराधना न हुए, मेरी वजह से किसी जीव को परेशानी न हुए। कितना पवित्र हृदय होता होगा उनका। एक एक जीव के बारे में विचार करते होंगे, एक एक जीव के बारे में चिंतन करते होंगे। ऐसे पवित्र हृदय वाले होते हैं। विहित अर्थात शास्त्रोक्त विधि से योग्य अल्प आहार लेते हैं, निद्रा यही होते हैं। अध्यात्म के सारभूत आत्म स्वभाव का निश्चय करने वाले होते हैं और निरंतर आत्मानुभव में मग्न होते हैं। इस तरह के भव्य जीवों के परिणाम होते हैं। तो थोड़ी बहुत अपन ने भव्य जीवों के संदर्भ में बात कही है। इन सब बातों की अपन कल और चर्चा करेंगे। गुणों से मंडित मुनिराज वे मुक्ति के पात्र होते हैं। एक नया प्रकरण और आगे प्रारंभ हो रहा है, ये सबकी चर्चा करेंगे।
गुरुवचन